नाउ कम टू द एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। अभी तक अपन ने एक वर्ड को मेमोरी से रीड करना सीखा, एक वर्ड को मेमोरी में राइट करना सीखा, उनके करस्पॉन्डिंग कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट किया। लेकिन सच में तो इंस्ट्रक्शन फैच से लगा करके रिजल्ट स्टोर सब काम एक साथ होता है और वो एक इंस्ट्रक्शन की साइकिल का पार्ट होता है। इंस्ट्रक्शन फैच, ऑपरेंड फैच, एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट स्टोर। तो अब अपन देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन कैसे कंप्लीट होता है और हर एक चीज के लिए मैं किस तरीके से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता हूं। क्लियर है? नाउ इंस्ट्रक्शन इज ऐड R1 कॉमा ब्रैकेट ऑफ R3। मीनिंग है R1 में R1 प्लस मेमोरी ऑफ R3 जाएगा। नाउ ये इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी में कहीं पर सेव होगा जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास अभी पड़ा हुआ है ना। नाउ इस इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाना, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को एक स्टेप साइज से इंक्रीज करना, इसे इंस्ट्रक्शन फैच बोलेंगे। ऑपरेंड्स R3 और R1, R3 में डेटा नहीं है, R3 में एड्रेस है, उस एड्रेस पे पड़े हुए डेटा को एक ऑपरेंड है और दूसरा R1। इन दोनों ही ऑपरेंड को प्लस करना और रिजल्ट को कहां स्टोर करना? R1 में। बात समझ में आई? नाउ तो अब कहानी आपकी ये है कि फैच द फर्स्ट ऑफ, पहले तो फैच द इंस्ट्रक्शन। अगर मैं एक्शंस की बात करूं एक ब्रीफ ओवरव्यू में, तो fetch the first operand the content of the memory location pointed by R3, perform the addition और लास्ट में wrote the result into R1। क्लियर? नाउ अब अपन चलते हैं कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने पे, जहां पर आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जनाब बहुत ध्यान से देखिएगा। पीसी आउट, प्रोग्राम काउंटर आउट हुआ, ALU का बी वाला पोर्शन हर हमेशा खुला रहता है, MAR का इन मैंने खोल दिया, MAR का इन खोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी दौरान जब PC की वैल्यू निकल चुकी है उसी समय ALU में परफॉर्म कर लीजिए। तो यहां पर आपका जो कांस्टेंट 4 है तो सेलेक्ट 4, जो भी आपकी स्टेप साइज है वो स्टेप कांस्टेंट 4 के थ्रू सिलेक्शन मैंने कौन सा करना है? सेलेक्ट 4। एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रोसेसर स्पेसिफिक है। अगर मेरे को कांस्टेंट 4 सेलेक्ट करना है तो मैं सेलेक्ट 4 लिखता हूं, और अगर मेरे को Y से डेटा सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट Y लिखता हूं। ये आप खुद समझ जाइएगा। क्लियर है? नाउ ये हो गया। यहां पर मैंने क्या कर दिया है, जो PC की वैल्यू है वो मक्स के थ्रू ALU के A को दे दी, और PC जो कांस्टेंट है, और PC आउट के होने की वजह से PC की वैल्यू B में मिल गई है ना। मुझे परफॉर्म क्या करना है? एडिशन। और जब एडिशन परफॉर्म हो रहा है, कम से कम Z का दरवाजा खोल दीजिए, Z इन। और एक और चीज, चूंकि आपको इंस्ट्रक्शन को क्या करना है? फैच करना है, तो आप रीड सिग्नल भी मेमोरी को दे दीजिए। क्लियर है? तो ये आप पहली बार में परफॉर्म कर लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। नाउ अब वो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हुआ उस वक्त पूरा काम हो गया, रिजल्ट किस में आ गया? Z के पास आ गया है।
कोई दिक्कत नहीं। नाउ एडिशन वेडिशन सब हो गया और Z के पास डेटा आ गया। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूं, Z आउट PC इन, मतलब जो वैल्यू आ गई स्टेप साइज से इंक्रीज होने के बाद वो प्रोग्राम काउंटर के पास पहुंच गई। नाउ इसके बाद आपका क्या आया, इंस्ट्रक्शन आया। तो इंस्ट्रक्शन के लिए MDR मेमोरी ऑफ इन, ये मैंने खोल दिया है। कुछ लोग इसको लिखते ही नहीं है क्योंकि ये दरवाजे, मेमोरी से रिलेटेड दरवाजे ऑलरेडी खुले हुए रहते हैं, ऐसा मानते हैं। क्लियर है? नाउ ये कहानी भी हो गई। यहां पर हम WMFC की वेट करेंगे क्योंकि WMFC आ जाएगा मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आ चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा। उसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है या ना। नाउ अब नेक्स्ट अपना टास्क क्या है, MDR में इंस्ट्रक्शन आ गया था, वो इंस्ट्रक्शन मुझे कहां ले जाना है। तो MDR प्रोसेसर वाला आउट, दरवाजा खोला और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का इन वाला दरवाजा खोल दिया। क्लियर है? तो ये जो चीज हो गई वो इंस्ट्रक्शन फैच है। मुझे 3 साइकिल्स लगी इंस्ट्रक्शन को फैच करने को, जिसमें क्या क्या परफॉर्म हो गया, प्रोग्राम काउंटर एक स्टेप से बढ़ गया और जो भी इंस्ट्रक्शन था वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया। अब वो डिकोड विकोड हो जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा हेडेक अपने को लेनी नहीं है। नाउ अब अपने को जो परफॉर्म करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली अपने को पहले क्या परफॉर्म करना है, एक ऑपरेंड कौन सा, R3 का। R3 का जो ऑपरेंड मेमोरी ऑफ R3 में जो पड़ा है वो एक ऑपरेंड है। तो सबसे पहले R3 का आउट खोला, R3 का आउट खोला और MAR का इन खोला, है या ना। और मैं रीड करना है, ये मैंने सिग्नल दे दिया, उसमें भी कोई दो राय नहीं होना चाहिए, है ना। तो R3 वाला डेटा MAR में आ गया और वो एक एड्रेस है, उससे मेरे को अपने को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। नाउ अब मैं एक चीज अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट अब अपने को क्या करना है, मेमोरी से डेटा आ रहा है MDR में आएगा, प्रोसेसर के पास अभी प्रोसेसर का इंटरनल सब कुछ फ्री है, मेरे को दूसरा ऑपरेंड कौन है, R1। तो उस समय आप R1 को रजिस्टर Y में कॉपी कर लो। तो R1 आउट Y इन, R1 आउट और Y इन मैंने ओपन कर दिया। साथ में अब चूंकि मेमोरी से डेटा आएगा तो उस वक्त MDR मेमोरी वाला इन खोल लीजिए, खोल दिया। और वेट किसकी करनी है, WMFC की, जिससे यह पता चल जाए कि आपका डेटा कहां आ गया है, आपका डेटा MDR में आ जाएगा। इस वक्त तक की वेट अपन को कर लेनी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। नाउ ये सब कहानी होने के बाद अब बहुत ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट एक ऑपरेंड Y में पड़ा है, दूसरा ऑपरेंड MDR में पड़ा है। अब क्या क्या काम करना है वो देखिएगा। MDR का दरवाजा खोलते ही वो ऑपरेंड आपको B पे मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, MDR ये कौन सा वाला, प्रोसेसर वाला, प्रोसेसर वाला आउट, MDR आउट खोल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, Y का आउट भी खोल दो, Y का आउट भी खोल दिया। सेलेक्ट
y, अब जो सेलेक्ट होगा वो कांस्टेंट नहीं, अब वो y सेलेक्ट होगा। आपको ऐड करना है, ऐड भी तुमने लिख दिया, और उस वक्त आप z को भी इन करके रखिए जिससे वो रिजल्ट आपको कहां मिल जाए, z में मिल जाए, है या ना। एमडीआर के आउट होने के बाद वो ऑपरेंड आपको b पे मिल गया, y में जो पड़ा हुआ कंटेंट था वो a पे लाना है, तो y का इन खोला, अब y का आउट खोला, सेलेक्ट y किया, इससे मक्स ने y की वैल्यू को सेलेक्ट किया, एडिशन एलयू को एडिशन कंट्रोल सिग्नल दिया कि जनाब तुम क्या करना, ऐड करना। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो z में रहेगा, तो z का इन भी खोल दिया, बहुत बढ़िया। नाउ अब आता है आपका z का आउट खोला, z का आउट खोलने के बाद आपका नेक्स्ट कहां रिजल्ट डालना है, R1 का इन खोला, और लास्ट में एग्जिट, ये इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, एग्जिट हो गया। क्लियर। कुल मिलाकर के ये पूरा काम जिसमें पहली 3 लाइंस इंस्ट्रक्शन फेचिंग है, जो हर इंस्ट्रक्शन के लिए सेम है, सिर्फ एक चीज जो मैंने अभी के लिए छोड़ दी है वो ये है कि प्रोग्राम काउंटर की रिस्पेक्ट में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे सच केसेस में जो आपकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो अपडेटेड है उसको आप यूज करोगे। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट विद प्रोग्राम काउंटर, वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। तो जब यहां पर ये वैल्यू इस लाइन के बाद z में है, तो प्रोग्राम काउंटर में डालने के साथ साथ यहां पर एक और कंट्रोल सिग्नल होता है y in। कुछ बुक्स में ये देखोगे, स्पेशली आपका जो भी मैंने बोला है कार्ल हेमेचर, उसमें ये इस लाइन पे आपको ये चीज मिलेगी कि y in, कि वो z की वैल्यू प्रोग्राम काउंटर में तो चली ही जाए, साथ में y में भी आ जाए, कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट वाली चीज में ऐड करूंगा तो वो मेरे y के रजिस्टर में पड़ी हुई है, आपको अलग से वापस पीसी के साथ ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात देखना, जहां जहां पर हमने लिखा है मेमोरी इन, एमडीआर का मेमोरी वाला पार्ट, वो लोग कहीं बार इसको मेंशन करना कंपलसरी नहीं है, एमडीआर मेमोरी इन, क्योंकि जब आप मेमोरी से रीड कर रहे हो या मेमोरी में राइट कर रहे हो, ऑब्वियस है कि ये चीज आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यहां पर डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है, बाय डिफॉल्ट आप खोल के रखेंगे तो कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए ये मेंशन करना कंपलसरी पार्ट नहीं है। लेकिन अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर रखने के लिए अपन तो लिख रहे हैं, है या ना। जैसा कि मैंने बताया है, प्रॉब्लम सिर्फ एमडीआर के साथ है, पी और एम, प्रोसेसर वाला पार्ट और मेमोरी वाला पार्ट। नाउ अगर मैं बात करूं इस पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में तो कितनी साइकिल लगी, 1 2 3 4 5 6 7, आपको रोज गिननी होती है, दैट इज 7 क्लॉक्स, है या ना। ये हमको इस पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, फैचिंग से लगा करके रिजल्ट स्टोर तक में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हुई, 7 क्लॉक्स में ये काम हो जाएगा। इसमें मेरा एजम्पशन ये है कि मेमोरी वाली चीज भी एक सीपीयू साइकिल में आ जाती है। क्लियर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, एक पर्टिकुलर रो में
मैं अगर आगे पीछे लिखता हूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे एक रो का डेटा दूसरी रो में नहीं लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई? ये पूरी कहानी है आपकी। इसमें आपका जो हाँ एक अच्छा ये ठीक है, मेमोरी रीड और राइट के केस में थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन अभी अपन ने परफेक्टली लिखा। क्लियर? इस एग्जाम्पल से होपफुली आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अपन गेट के कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और बने। नहीं तो हो सकता है कि आप बोर भी हो चुके हो कि साला चल क्या रहा है यार, करना कैसे, यूज कैसे करेंगे, क्योंकि लिखने वाला केस नहीं आएगा। ओके, इज देयर एनी डाउट?